एनी एंड इसी रेलवे जो कोऑपरेटिव बैंक है, आज उसका यहाँ पे मतदान हो रहा है। 11 डायरेक्टर्स को चुने जाने हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी वोटर्स हैं, तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं क्या रहेगा इस बार जो चुनाव हो रहा है रेलवे कोऑपरेटिव का, इसमें मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त जो है इस बैंक को बनाना है, और जो विसंगतियां हैं विगत कई वर्षों से संज्ञान में आ रही थी, अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है, उसको दूर करने के लिए एक सशक्त डायरेक्टर का चुनाव हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके लिए 11 डेलीगेट का चुनाव हो रहा है। हर विभाग से, रेलवे के हर विभाग से हो रहा है, और इस विभाग में 11 डेलीगेट जो चुने जाएंगे उसमें एक डायरेक्टर का चुनाव करेंगे। कुछ जहां तक इन्होंने बात रखी है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता बहुत बड़ा विषय रहा इस बैंक को लेकर के, तो किस तरीके की अनियमितता या भ्रष्टाचार दिखाई थी आपको? जैसे मान लिया जाए कि हम लोग सुरक्षा विभाग से आए थे डिपो में, तो हम लोगों का नाम अभी तक सुरक्षा विभाग में ही था। तो जब सुरक्षा विभाग से डिपो में जब करने का आवेदन दिए, तो पुराने लोग जो मठाधीश बैठे हैं उन लोगों ने विरोध कर दिया। जैसे नरमू के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, सचिव का घेराव कर दिया, इस तरह का कार्यक्रम हुआ। लेकिन हमारे नेता हैं शशांक पांडे जी, जो डेलीगेट के प्रबल दावेदार है स्टोर डिपो से, और उन्हीं के निर्देशन में हम लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जाकर इसका बहुत विरोध किया। इसके बाद कुछ लोगों का नाम तो जुड़ा है, लेकिन सबका नहीं जुड़ पाया है, और आगे प्रयास रहेगा कि यदि हम लोग आते हैं, मतलब इसमें सिलेक्ट होते हैं, तो इसको खत्म किया जाएगा। समस्या विसंगतियां एक बहुत बड़ा इश्यू बन करके सामने आ रहा है। क्या लगता है, जैसे मान लो रेलवे कोऑपरेटिव बैंक जो रेलवे का बॉडी है और इसमें रेलवे के ही अकाउंट होल्डर्स भी हैं, तो कैसे इतनी सारी चीजें इसमें पैर जमा ली और किसी की नजर नहीं पड़ी? ये देखिए, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा। कोऑपरेटिव हमेशा एक मुद्दा बन के, और सोशल उत्पीड़न यहाँ आए दिन एक लोन पे 10,000, 20,000, 50,000 की लूट है। 6-6 महीने के फॉर्म पड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले आपसे एक भाई ने बताया है कि यहाँ बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें लोन संबंधित, ये शेयर वापसी संबंधित और बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके निदान के लिए हम लोग इस चुनाव में सामने आए हैं, और हम लोगों के यहाँ डिपो स्टोर से माननीय शशांक पांडे जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पे कोऑपरेटिव बैंक में सुधार निश्चित रूप से होगा। कर्मचारी यहाँ दूर दूर से आते हुए हैं, बरौनी तक के लोग कर्मचारी आते हैं। इधर मुंडेरवा बस्ती, इज्जत नगर, कहाँ कहाँ, गोंडा, बहराइच, तिनकोनिया, बिछिया, लाल कुआं, भोजीपुरा, काठगोदाम, गाजीपुर, बलिया, रसड़ा, पड़ौना, घुघुली और कप्तानगंज, पिपराइच, गोरखपुर, इधर मतलब एक बड़ा क्षेत्र समेटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उससे इन्वॉल्व है बैंक। जी, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो कमियां हैं वो सबके सामने। तो जैसा कि ये सारे वोटर्स हों या जो इनके सपोर्टर हों, इनका यही कहना है कि बैंक में जो अनियमितता और भ्रष्टाचार है यह एक बड़ा विषय है, और इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मतदान अन्याय के विरुद्ध और यूं कहे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने जा रहा है। इस बार जो रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है, जो लोगों से यहाँ बात करने पर पता चला, चाहे वोटर हो या प्रत्याशी हो, उनका ये कहना है कि दलाली और भ्रष्टाचार बैंक से बड़ा इश्यू है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसी को लेकर तो ये चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव को कराने में केवल पीआरकेएस की भूमिका है, और किसी भी, जितने भी यहाँ पे मजदूर संगठन हैं, उनका कोई योगदान नहीं है कि ये हालात पैदा हुए कि इस बैंक में चुनाव होने जा रहा है बहुत लंबे समय के बाद। मैं समझता हूँ कि 94-95 में चुनाव हुआ था, तब उस समय के जो सीपीओ थे वो उसके चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने कराया था। तो उसके बाद जो है ये बैंक पूरी तरह से करप्शन में, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया। एक बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि रेलवे के ये जो कि शाखा है, और यहाँ पे सारे अकाउंट होल्डर रेलवे एम्प्लॉइज हैं, उसके बावजूद उनसे घुसखोरी और अन्य सारी चीजें लोन मांगने के नाम पे दिया जा रहा है। कई लोगों को ऐसा डिस्पर्स कर दिया गया जो अकाउंट होल्डर भी नहीं। अब वो चूंकि जो बोर्ड बनता था वो एक कॉकस था, एक गैंग है, ये करीब 200-250 लोगों का, रेलवे कर्मचारियों का गैंग है। वो गैंग मिलके आपस में चुनाव कर लेता था और अपने लोगों को बैठा देता था, पता ही नहीं चलता था कि कब चुनाव हुआ। अब आपको बताते हैं कि 2020 में जो चुनाव हुआ
उसकी जानकारी रेलवे के इंटेलिजेंस ने हम लोगों को दिया। एसआईबी के लोगों ने बताया कि अरे इस बैंक में चुनाव हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे, केवल हम लोग लड़ रहे थे और कोई नहीं लड़ रहा था। आपको जानकर ताजुब होगा, इस रेलवे पर किसी मजदूर संगठन के नेता की यह हैसियत नहीं है कि जो सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले और जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ये उस समय कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थे, इनसे जाके इनके दफ्तर में मिले। और ये यही के गोरखपुर के ही पढ़े लिखे हैं, जो सीईसी साहब हैं, ये गोरखपुर जुबली स्कूल में पढ़े, इंटरमीडिएट कॉलेज तक। उन्होंने बताया मीटिंग में, तो उनसे मिल के तब ये हालात पैदा हुए कि चुनाव हो रहे हैं। काफी यहाँ रोमांच है और जो मतदाता है उनको भी ये लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है, क्योंकि अभी तक उनको एहसास ही नहीं था कि कब चुनाव हो जाता था, कब क्या बातें होती हैं। अंतिम तौर पे क्या कहें? अंतिम तौर पे यही कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और मेरी अपील है सभी रेलवे कर्मचारियों से, जो वोटर्स हैं, कि आप उन लोगों को वोट मत दीजिए जो इस बैंक को पिछले 20 साल से लूट रहे हैं, क्योंकि उनके भी नुमाइंदे लड़ रहे हैं। तो आप उनको पहचानिए, आप अपने बीच के दुश्मन को पहचानिए और उनको हराने का काम करिए। और जो जिस अभियान को हम लोग यहाँ तक लाए हैं उसको सफल बनाने का काम करिए। यही मेरा कहना है कि रख हौसला, ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। AK सर हैं ये, और अक्सर अपने शेरो शायरी के माध्यम से जिस तरीके से व्यवस्था पर कुठाराघात करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है, दबा नहीं है। सर, इस चुनाव को लेकर क्या बताएंगे? चुनाव तो अन्याय के घेरे में न्याय पाने की इच्छा है। देख सकते हैं, अन्याय के घेरे में न्याय पाने की इच्छा है। जबकि लक्ष्मी जो है वो बहुत कुछ दबाती है, लेकिन केवल सत्य को नहीं दबा पाती है, क्योंकि सत्य ही उनके नारायण है, इसलिए सत्य को दबा नहीं पाते हैं। और आज लक्ष्मी के बल से तमाम घेरे दिखाई दिए हैं आपको कि लक्ष्मी के बल से दबा दिया जाए, लेकिन सत्य दब नहीं पा रहा है। यानी सत्य बिल्कुल इस चुनाव के रूप में बाहर आएगा और जो 11 डायरेक्टर्स चुने जाने हैं वो एक नई तरकीब या नई लकीर खींचेंगे चुनाव के इतिहास। ये तो खींचना ही खींचना है, यदि नहीं खींच पाएंगे तो सारे लेकर के हम लोग मुकदमा में भी जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि अन्याय के घेरे में न्याय पाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, हौसला मत हार, गिरकर मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। चलिए, हम अभी अन्य कुछ लोगों से भी बात। कोऑपरेटिव चुनाव आज पूरे अपने सवाब पे है और आप देख सकते हैं कि वोटर्स और जो कैंडिडेट हैं दोनों बड़े उत्साहित हैं। क्या कहिएगा? अरे उत्साह की बात तो है है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं देवेश कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का हूँ। अब मैं भी इसमें डेलीगेट था, लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है ये ओनली फॉर PRKs का देन है कि चुनाव होला। बड़ी बड़ी बात अभी आप सुने हैं, मैं भी सुना हूँ, लेकिन ये चुनाव जो हुआ है हम लोग देन हुआ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं होने कारण थोड़ा बहुत से लोग इसमें अपना योगदान नहीं कर पाए, अपना वो सही नहीं करा पाए, गुप्त तरह से ये लोग कराए। इसलिए तो चाह नहीं रहा था बैंक की इसका चुनाव हो। ये हम लोग का देन है कि चुनाव हो रहा है और इसमें जो लोग हैं डेलीगेट, कुछ लोग हैं इनका डेलीगेट है, इनको जिता के और बैंक में हम लोग चाह रहे कि अच्छा कार्य किया जाए। और जो इनमें त्रुटियां है उसको बहुत हद तक लड़ के हम लोग PRKs को खत्म किया, इसको भी खत्म करना था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और कहीं ना कहीं लोगों से गलत तरीके से वसूली हो रही थी, इस पर चुनाव इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या लगता है? एकदम सही बात है, यही मैटर है। इसीलिए हम लोग चुनाव कराना चाह रहे थे कि जिसमें अपना भी आदमी इसमें रह क्या इसमें सुधार कराए। लेकिन फिर भी बैंक का जो चुनाव हुआ है इसमें बहुत तरह का धांधली अभी भी हो रहा है। बहुत लोगों का नाम काट दिया गया, कि जो आदमी इनका विरोध कर रहा था उनका नाम काट दिया गया, सिर्फ अपने आदमियों का ये लोग नाम रखे हैं। और लेकिन उसके बाद भी ये लोग गलत कर नहीं पाएंगे। जिस तरह इनका हर कार्य हम लोग रोके हैं और काम कराए हैं, यहाँ पर जो घुसखोरी और जो तानाशाही था उसको हम लोग बहुत हद तक खत्म किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ प्रचार प्रसार नहीं होने से बहुत से लोग नहीं जान पाए और नहीं भर पाए, इसका अफसोस है। लेकिन फिर भी हम लोग जो आदमी लड़ रहे हैं उनको हम लोग जिता के चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा यहाँ पे व्यवस्था हो, कर्मचारी की सुविधा मिले। ये जो है कि गवर्नमेंट बॉडी है, रेलवे के एम्प्लॉइज वहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर है, कैसे इसमें भ्रष्टाचार जैसी समस्या आ गई? कौन दोषी है इसकी? कर्मचारी यहाँ बैंक है, यहाँ जिससे अंदर क्या हो रहा है हम लोग तो इसके पहले रेल अधिकारी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। ये तो PRKs का देन है कि आज का रेल अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हुए, नहीं तो बैंक वाले अपने मर्जी से करते थे। किसी से 70,000, किसी से 1 लाख, किसी 1.5 लाख, यही सब यहाँ लूट मरी बची हुई थी। इसीलिए बैंक वाले आज भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई दमदार आदमी जो इनका विरोध कर सके वो आए।
इसलिए इन लोगों ने जल्दी जल्दी गुस्से में इसको दबाव में चुनाव तो करा लिया, लेकिन फिर भी हम लोग जो आदमी खड़े हो पाए जल्दी जल्दी में 2 दिन का समय मिला वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे हम लोग। एक आदमी भी हम लोग रहेगा नहीं भी रहेगा फिर भी हम लोग अगर अंदर नहीं भी जाएंगे बाहर से विरोध करेंगे। गलत कल भी नहीं करने दिए, आज भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करने देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत